शुभाशयाः। आज विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर रामचंद्र, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड रूरल स्टडीज आपसे कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। यह भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। संस्कृत को भारत की आत्मा कहा जाता है और इसी कारण से संस्कृत का अध्ययन भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भारत को समझने के लिए, भारतीय परंपरा को समझने के लिए, भारतीय समृद्धि को समझने के लिए, भारतीय गौरव को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से आज के दिन अर्थात श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। श्रावणी पूर्णिमा के पूर्व के 3 दिवस और इसके बाद के 3 दिवस अर्थात एक सप्ताह को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस पूरी दुनिया भर में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिनों के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। पिछले लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संस्कृत को देश भर में प्रचलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आह्वान किया। उनका प्रत्येक व्याख्यान, महत्वपूर्ण व्याख्यान, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, उनके व्याख्यान में कोई ना कोई वाक्य संस्कृत का जरूर दिखाई देता है। यही कारण है कि संस्कृत की परंपरा को भारत की केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, एनईपी के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और इस समय में हमें देखते हुए, समझते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि पिछले दिनों जो मन की बात का अंतिम एपिसोड आ रहा था, तो उसमें विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत दिवस के लिए बधाई दी थी और संस्कृत के गौरव के बारे में जानकारी भी दी थी। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे प्रसन्नता होगी यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति इस ट्वीट के साथ में एक वाक्य संस्कृत में लिखेगा। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी तक लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने उस ट्वीट को दोबारा से रिट्वीट किया और लाखों की संख्या में लोगों ने वहाँ पर संस्कृत में वाक्य लिखे। संस्कृत को इस रूप में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि भारत का जो भी कुछ ज्ञान परंपरा है, चाहे चारों वेद हैं, ब्राह्मण हैं, दर्शन हैं, उपनिषद है, अन्य भी सभी शास्त्रों को जानने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। और संस्कृत का ज्ञान केवल इस रूप में ही नहीं कि वह हमारे अतीत का गौरव है, बल्कि संस्कृत वस्तु है ज्ञान विज्ञान की भाषा है। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विस्तार को प्राप्त कर रही है, तब भी बड़े बड़े सेंटर्स, चाहे वो नासा हो, चाहे और सेंटर हो, उन्होंने इस बात को समझा कि संस्कृत में एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है इसकी वैज्ञानिकता में, इसमें कारक और विभक्तियों के एक समावेश के कारण से कि ये अपने अर्थ को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त कर सकती है। और इसलिए इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ शताब्दियों पूर्व के अंग्रेजी के साहित्य को समझना कठिन हो सकता है, परंतु लाखों वर्ष पूर्व, अनादि वर्षों पूर्व जब ऋग्वेद लिखा गया था, या आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता जैसा अभूतपूर्व ग्रंथ इसी कुरुक्षेत्र की धरा से अमृतवाणी के रूप में जब निश्चित हुआ था, उसको आज भी कोई प्रारंभिक संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी समझ सकता है। और यही संस्कृत की विशेषता है। वस्तुतः संस्कृत की भाषा में, संस्कृत के उच्चारण में जो अपूर्वता सन्निहित है, उसका इतना गहरा प्रभाव होता है कि यदि व्यक्ति संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करे, कुछ मंत्रों का प्रातः काल पाठ करे, तो उसके जीवन में क्लेश और तनाव का कोई समावेश नहीं हो सकता। अभी पिछले दिनों इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट पूरी दुनिया भर के अंदर पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की तकनीकों को समझने के लिए संस्कृत बहुत अनिवार्य है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि संस्कृत की भाषा की जो समाविष्टता है, गहराई है, उसके द्वारा संस्कृत अपने संपूर्ण अर्थ को यथावत अभिव्यक्त करती है। संस्कृत का भाषागत वैज्ञानिकता के सौंदर्य के साथ साथ में ज्ञान विज्ञान का जो आदिम स्रोत है वो संस्कृत में प्राप्त होता है।
चाहे वह चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, इसके अंदर संपूर्ण राजनीति एवं श्रेष्ठ समाज के निर्माण के सूत्र समाविष्ट किए गए। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम को पढ़ करके व्यक्ति स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करता है। और एक श्रेष्ठ समाज आज के समय में जिस प्रकार से हम तेजी से विकास प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में समाज में तनाव बढ़ रहा है, परस्पर का विश्वास भाव कहीं ना कहीं न्यून हो रहा है। हम प्रत्येक विद्यालय की कक्षाओं के अंदर पर्यावरण को अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पर्यावरण को पढ़ाना तो बढ़ रहा है, लेकिन जनता और समाज में पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक निष्ठा जागृत नहीं हो रही है। हमारे ऋषियों की यह संकल्पना थी कि उन्होंने तुलसी और पीपल जैसे वृक्षों को धर्म के साथ में जोड़ा, गंगा आदि नदियों को मां के रूप में जोड़ा, और माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः जैसा अमर संदेश देकर के अथर्ववेद ने हमें बताया कि हमारा व्यवहार पृथ्वी को मां के रूप में मानना है। और जब हम ऐसा समझते हैं तो व्यक्ति कभी भी त्रुटि नहीं कर सकता, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे प्रकृति के प्रति कोई दुख हो, प्रकृति को कष्ट हो या प्रकृति का दोहन अधिक हो रहा है। संस्कृत हरियाणा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो हमें इस बात को गौरव होना चाहिए कि हरियाणा की भूमि है जिसे संस्कृत की भूमि कहा गया है। बड़े बड़े ग्रंथ इसी कुरुक्षेत्र की आसपास की धरा पर, सरस्वती नदी के तट पर वेद वांग्मय की रचना हुई, उपनिषदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी के तट पर लगातार होती रही। और आज के समय में भी संस्कृत को जीवन देने के लिए हमारे हरियाणा प्रांत में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। इतने सारे विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, इन सभी के अंदर इस संस्कृत के सप्ताह में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। और इस दिशा में कुरुक्षेत्र की धारा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश भर में संस्कृत भारती जैसी संस्था जिसने करोड़ों लोगों को संस्कृत सिखाई है, उसका प्रमुख केंद्र, हरियाणा का प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र में ही विद्यमान है। और संस्कृत भारती के माध्यम से घर घर में संस्कृत को पहुंचाने का महान उद्योग किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी संस्कृत के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने कवि सम्मेलन के माध्यम से और संस्कृत के श्लोक उच्चारण, गीत उच्चारण के माध्यम से, साथ साथ में संस्कृत का नई शिक्षा नीति के संदर्भ में विचार विमर्श के साथ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र ने पिछले दिनों जो आयोजन किया था उसमें बड़ी संख्या में हरियाणा के अनेक महाविद्यालयों से भाग लिया। संस्कृत विभाग IIHS ने भी संस्कृत के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, आपसी संवाद का आयोजन किया और छात्रों के बीच में संस्कृत की छोटी छोटी पुस्तकों का वितरण भी किया। संस्कृत को लेकर के हमारी ये सद्भावना लगातार बढ़ती है और संस्कृत की इसी सद्भावनाओं को व्यक्त करने की दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आज के युग में बहुत आवश्यक है कि वही भाषा सजीव भाषा मानी जाएगी जो व्यवहार की भाषा होगी। और इस समय में संस्कृत की परंपरा को बढ़ाने के लिए लगातार उद्योग करने की आवश्यकता है। कुछ ही समय के बाद में जनसंख्या का गणना का व्यवहार भी प्रारंभ हो रहा है। इसमें करोड़ों की संख्या में संस्कृत लोग बोलते हैं और उनके मुख में संस्कृत भाषा विराजती है। पर यह विषय विचार का है कि हम जब संस्कृत भाषा को भाषा के रूप में अवश्य लेखन करें ताकि संस्कृत भाषा को लोग समझें कि ये केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है, अपितु लोगों के बोलचाल और व्यवहार की भाषा भी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के माध्यम से भी जो गीता के संदेश के द्वारा प्रतिदिन गीता के श्लोकों का वाचन कराने की जो परंपरा रही है वो संस्कृत दिवस की ही समृद्धि की परंपरा है। और इसलिए आज विश्व संस्कृत दिवस पर हम सब लोग ये प्रयत्न करें कि संस्कृत को हम अपनाएंगे, संस्कृत को हम अपने घर की भाषा बनाएंगे और संस्कृत को अपने व्यवहार के साथ में आचरण की भाषा बनाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सबको फिर से विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों